नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, आईटी एक्ट सेक्शन 69 क्या है और क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वहीं आपको ट्विटर ने ये भी बताएंगे कि एक नया अपना फीचर लॉन्च किया है, अनाउंस किया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसे को ट्वीट कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेलिंग हम आपको देंगे। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि 69A सेक्शन जो है आईटी का, ये क्या है। तो आपको ये बता दें कि ये एक आईटी एक्ट का सेक्शन है 69A, और ये सेक्शन 69A केंद्र सरकार को यह राइट देता है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी कंटेंट या अकाउंट को प्रतिबंधित यानी बंद करने का आदेश दे सकता है। कब? जब अगर वह देश की संप्रभुता, रक्षा और अखंडता को चुनौती दे रहा हो। अगर कोई कंटेंट देश के विदेशी संबंध पर असर डाल रहा है, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है, तो इसे प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। नियम की बात करें तो सरकार की ओर से जब ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी किया जाता है, तो इसे समीक्षा के लिए कमेटी के पास पहले भेजा जाता है और इसके बाद ही अंतिम निर्देश इसके संबंध में जारी किए जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर की ओर से कहा गया कि मंत्रालय यानी आईटी मंत्रालय की ओर से हमें जून माह में नोटिस मिला था कि हम निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद हमने विरोध दर्ज कराते हुए मंत्रालय के निर्देश पर कार्यवाही की। पिछले महीने मंत्रालय की ओर से कंपनी को आखिरी मौका दिया गया था कि वह निर्देश का पालन करे और जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, उसे सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक भी किया जाए। आपको जानकारी दे दें कि फरवरी 2021 से 2022 के बीच भारत के आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को अकाउंट और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। वहीं ट्विटर को इस दौरान लगभग 1400 अकाउंट्स को बंद करने और 175 ट्वीट्स को हटाने के लिए आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा दिए गए इन निर्देशों के बाद ट्विटर ने 39 अकाउंट्स को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश को खारिज करने की अपील भी की थी। खबरों की माने तो ट्विटर ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि मंत्रालय पूरे अकाउंट्स को ही ब्लॉक करने के लिए कह रहा है, और वो भी बिना इस बात की जानकारी के कि उन अकाउंट्स में क्या गलत ट्वीट किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो कई URL में राजनीतिक और जर्नलिस्ट कंटेंट है, और इस तरह की जानकारी को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी स्वतंत्रता का हनन बताया है, जो कि ट्विटर पर यूजर्स का अधिकार है। कंपनी की ओर से यह भी दावा किया गया है कि कई मामलों में मंत्रालय की ओर से अकाउंट को ब्लॉक करने की सही वजह तक नहीं बताई गई, जो कि सेक्शन 69A के तहत जरूरी है। अगर याचिका की बात करें तो ट्विटर ने अपनी याचिका में कहा है कुछ ब्लॉकिंग ऑर्डर असंवैधानिक है और कुछ अकाउंट जिन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा गया है वह सेक्शन 69A के तहत नहीं आते और किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। ट्विटर ने अपनी याचिका में उन ट्विटर अकाउंट्स को भी पेश किया जिसे मंत्रालय ने हटाने के लिए कहा है। ये थी बात सेक्शन 69A की और हाल ही में उससे जुड़ी खबर। अब वही बात कर लेते हैं। ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए को ट्वीट फीचर अनाउंस किया है। जी हाँ, इसकी मदद से प्लेटफॉर्म पर मौजूद 2 यूजर्स एक ट्वीट को ऑथर कर सकेंगे, यानी एक ही ट्वीट को ऑथर कर सकेंगे, मतलब इसे मिलकर पोस्ट कर पाएंगे और यह ट्वीट दोनों यूजर्स के फॉलोवर्स को नजर आएंगे। फिलहाल इस फीचर्स की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ट्विटर क्रिएट हैंडल ने एक ट्वीट के जरिए को ट्वीट फीचर की जानकारी दी। इसने बताया कि यह ट्वीट करने का एक नया तरीका है जिसकी मदद से आप क्रेडिट साझा कर सकते हैं। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है। ट्विटर क्रिएट ने अपनी ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट किया है जो इस नए फीचर्स के बारे में बता रहा है। इस फीचर्स को आप कैसे यूज कर पाएंगे उसके बारे में सुनिए। को ट्वीट के जरिए ट्विटर यूजर्स किसी ट्वीट के लिए को क्रिएट यानी को ऑथर कर पाएंगे, जिसके तहत एक यूजर ट्वीट करते वक्त किसी दूसरे यूजर को उसका को ऑथर बनने के लिए इनवाइट कर सकता है। अगर दूसरा यूजर इस इनविटेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी ट्वीट पर ऑथर नेम में इन दोनों यूजर्स के नाम नजर आएंगे। फिलहाल ट्विटर ने बताया कि को ट्वीट फीचर्स अभी सिर्फ यूएस, कनाडा और कोरिया में मौजूद चुनिंदा अकाउंट्स के लिए ही शुरू किया गया है, वो भी कुछ समय के लिए। बात को ट्वीट्स को लेकर फिलहाल खबरों में इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।